अजमेर से खबर है, रेलवे ट्रैक पर मिले हैं सीमेंट ब्लॉक का ये पूरा मामला है। डीएफसी ट्रैक पर सीमेंट ब्लॉक लगाकर डिटेल करने की साजिश हुई। मौके पर पहुंची स्पेशल टीम एएसपी रूरल दीपक शर्मा और आरपीएफ टीम मौके पर पहुंची है। मोबाइल ट्रैकर डिवाइस लगाकर संदिग्ध की लोकेशन अब ट्रेस की जा रही है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी शुभम मौके से लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है पूरी घटना को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पहले तो अपडेट ये है कि मामले को लेकर के जो डीआईजी ओम प्रकाश है उन्होंने एफआईटी के गठन के निर्देश जारी कर दिए। आदेश जारी करने के साथ ही जो एडिशनल एसपी रूरल हैं दीपक कुमार शर्मा, उनके नेतृत्व में एफआईटी का गठन करके जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं मौके पर मौजूद हूँ। यही वो ट्रैक है डीएफसीआईएल का, जहाँ पर जो मालगाड़ी कॉरिडोर है ये यहाँ से निकलती है और यही ट्रैक पे जो आपको नजर आ रहा है, इसी जगह पे वो सीमेंट के और कंक्रीट के जो ब्लॉक थे वो रखे थे। करीब 70 किलो वजनी एक ब्लॉक है और दोनों ही ट्रैकों पर जो सामने दूसरा ट्रैक नजर आ रहा है, इस ट्रैक पर भी जो ब्लॉकेज हैं वो यहाँ पर रखे हुए थे। और दोनों ब्लॉकों को रखने के बाद जो साजिश है उसको लेकर के जो पड़ताल करनी है, जो पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी हुई है। जो ट्रैकर है उनको लगा करके डिवाइसों के पता लगाने जा रहे हैं, तो कौन कौन से डिवाइस यहाँ पे थे, कौन कौन से नंबर थे, उनको लेकर के आरोपियों की तफ्तीश की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो पूरे घटनाक्रम है, सूत्रों के जानकारी के अनुसार इसको आतंकी संगठन के द्वारा साजिश का भी नाम दिया जा रहा है, क्योंकि जो पुलिस है वो हर पहलू पर जांच कर रही है। आतंकी की घटना को लेकर के भी पुलिस ने कोई इनकार तो नहीं किया। उन्होंने कहा कि हर पहलू पर हम जांच कर रहे हैं। मैं आपको एक बार वो जो ब्लॉक है वो ब्लॉक भी दिखा देता हूँ, कितना बड़ा ब्लॉक है। 70 किलो वजन का जो वो ब्लॉक है टोटल, उस जिसके ऊपर जो पूरे ये घटनाक्रम को अंजाम देना चाह रहे थे, वो ब्लॉक देखिए। ये ब्लॉक वो है जो 70 किलो का है। ऐसे दो ब्लॉक थे, जो एक वाले ट्रैक पर था और एक दूसरे ट्रैक पर। दोनों ट्रैकों पर इन ब्लॉकों को रखा गया था और मालगाड़ी को डीरेल करने का प्रयास किया गया था। तो कहीं ना कहीं साजिश जो है वो आतंकी भी हो सकती है, क्योंकि बीते दिनों कानपुर के अंदर भी इस तरीके की घटना दिखी थी, जिसके अंदर सिलेंडर जो है वो था। सिलेंडर के चलते हालांकि घटना जितने अंजाम जो है वो इतना बड़ा हुआ नहीं, लेकिन हादसा जो है वो जरूर टल गया। लेकिन यहाँ पर अजमेर के अंदर भी जो स्थिति है उसको लेकर के जो पुलिस है वो हर पहलू पर जांच कर रही है, चाहे वो आतंकी संगठन से जुड़ी हुई जांच हो या फिर कोई अन्य जांच हो, उन सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। आसपास के ग्रामीणों से भी पड़ताल की जा रही है। नज़दीक में ही जो हाईवे है उस हाईवे को जो भी सीसीटीवी वगैरह लगे हुए हैं, अगर इस एरिया पर जाते हुए वो दिख रही है तो उसको लेकर के भी पड़ताल की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो ये पूरा जो ट्रैक है ये डीएफसीआईएल का ट्रैक है और जो ट्रैक है उस पर एक पर ट्रेन आती है, एक पे जाती है। तो ये जो मालगाड़ियों का ट्रैक है ये ट्रैक पे से आ रही है। इस वाले ट्रैक पे भी रखा हुआ था और जो दूसरा वाला ट्रैक दिख रहा है, इन दोनों ट्रैकों पर 70 किलो के ब्लॉकेज जो थे ये रखे थे और उसको ट्रेन को जो डील करने का प्रयास था उसकी साजिश रची गई थी। हालांकि जब अजमेर एसपी देवेंद्र बिश्नोई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम हर पहलू पर जांच कर रहे हैं। मौके पर टीमें पहुंची हुई है, डीएसटी और स्पेशल टीमें भी अपनी पड़ताल करें। लेकिन कुछ घंटे बाद ही जो डीआईजी ओम प्रकाश हैं अजमेर रेंज के, उन्होंने एक आदेश जारी किया और एफआईटी का गठन किया। और एफआईटी के जो हैं वो एडिशनल एसपी रूरल जो हैं दीपक शर्मा, उनके नेतृत्व में एफआईटी का गठन करके तुरंत जांच को जल्द से जल्द पूरा करने की जो है बात उन्होंने कही, आदेश दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जांच पूरी हो, जो भी इसके खिलाफ दोषी हैं उन दोषियों को भी पकड़ा जाए और दोषियों को पकड़ने के साथ ही उनकी क्या मंसूबे थे उसको भी पता लगा जाए। अब क्या ये आतंकी संगठनों के द्वारा रची गई कोई साजिश है या कोई अन्य कोई कारण था जिसका किया गया। लेकिन ये जो घटनाक्रम पूरा नजर आ रहा है इसको देख करके, क्योंकि कानपुर के अंदर भी ऐसा ही कुछ मिलता जुलता घटनाक्रम हुआ, उसके बाद अजमेर में भी हुआ, तो कहीं ना कहीं दोनों ही घटनाक्रमों को आपस में जोड़ने का जो है वो कहीं ना कहीं लेकर निकालने के प्रयास हो रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो कोई कार्रवाई जो है वो और भी ठोस हो सकती है और हो सकता है कि जल्द से जल्द आरोपी भी पकड़ाई में आए। लेकिन जो पुलिस है वो जो एफआईटी की टीम है वो जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास कर रही है। हर संदिग्ध पर नजर बनाए हुए है। ग्रामीणों से बात की जा रही है, सरपंच हो चाहे स्थानीय और भी लोगों सभी से बात की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर जो ये ब्लॉकेज है, अगर इस ब्लॉकेज के जरिए रेलगाड़ी पलटती तो पूरे जो रेलगाड़ी का जो था वो पूरा ये एरिया ब्लॉक हो जाता। और हालांकि पैसेंजर गाड़ी नहीं थी, आप ये कह सकते हैं कि इसमें जानमाल का खतरा खाली इंजन के लोगों पायलटों को ज़्यादा था, लेकिन पैसेंजर गाड़ी नहीं थी। लेकिन पैसेंजर गाड़ी सामने वाले ट्रैकों पे आती थी। अगर ये गाड़ी का हो सकता है कि आतंकी संगठन के कुछ लोग हों, उन्होंने पहले ट्रायल किया हो कि क्या इससे कोई फर्क पड़ता है, उसके बाद वो उसको अंजाम देना चाहते हो। लेकिन रेलवे कर्मियों की लोको पायलटों की सूझबूझ से ट्रेन तेजी से निकली और ब्लॉक को टक्कर मारते हुए निकली। लेकिन जब इंजन के जो लोको पायलट है उन्होंने तुरंत अधिकारियों को सूचना दिया और कंट्रोल को सूचना देने के बाद पेट्रोलिंग देर रात्रि में यहाँ पे शुरू हुई। पेट्रोलिंग होने के साथ साथ तमाम वो चीजें देखी गई कि जहाँ पे ये सारी चीजें हुई थी, क्या घटनाक्रम था उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। और जब पेट्रोलिंग की गई तो दूसरा जो ट्रैक था उस पर 1 किलोमीटर आगे जाकर के वो 70 किलो का दूसरा ब्लॉकेज भी मिला, जिससे जो जाने वाली गाड़ी थी। बिल्कुल शुभम, पूरे मामले पर नजर आप बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।